नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं वी एक्सपर्ट न्यूज। पेश है आज की वाराणसी की प्रमुख खबरें। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी। वहीं बीएचयू में शिवम सोंकर का मामला तूल पकड़ता जा रहा। वहीं आज ईद की नमाज सकुशल संपन्न हुई। खबरों में बहुत कुछ है, आइए खबरें देखते हैं विस्तार से। आज नवरात्र का दूसरा दिन है जब मां ब्रह्मचारिणी के दर्शन का विधान है। काशी के बालाजी घाट पे स्थित ब्रह्मचारिणी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। मान्यता है कि आज के दिन मां ब्रह्मचारिणी के दर्शन से पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। मां के दाहिने हाथ में जपमाला और बाएं हाथ में कमंडल होता है। इस दिन देवी के दर्शन से संतान सुख मिलता है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तपस्या करने वाली और इन्हें तपस्चारिणी के नाम से भी जाना जाता है। उनकी पूजा से सर्व सिद्धि की प्राप्ति होती है। महंत वंदित राजेश्वर सागरकर क्या है देवी का मंदिर है, क्या मान्यता है? ये ब्रह्मचारिणी दुर्गा देवी का मंदिर है और ये दुर्गा घाट क्षेत्र में ब्रह्मचारिणी का मंदिर है और द्वितीया तिथि को इनका दर्शन करने से, पूजन करने से विशेष पुण्य प्राप्ति है। इनका नवरात्र में जो है दर्शन द्वितीया तिथि को जो होता है, तो नवरात्र पहले तो मैं आपको बता दूं कि नवरात्र 2 नहीं होते, 4 होते हैं। एक आश्विन नवरात्र, एक चैत्र नवरात्र और 2 गोह्य नवरात्र होते हैं। 2 गोह्य नवरात्र जो होते हैं वो एक आषाढ़ शुक्ल पक्ष में पड़ते हैं और एक माघ मास में शुक्ल पक्ष में पड़ते हैं, जिसमें कुंभ लगा था वो भी नवरात्र ही था। वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के 8 बार के नेट क्वालिफाइड छात्र शिवम सोंकर का मामला तूल पकड़ता जा रहा। वहीं कांग्रेस नेता अजय राय और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के नेतृत्व में चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह ने शिवम सोंकर से मुलाकात की। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी गरीब समाज के होनहार बच्चों का शोषण कर रही है और आरक्षण की सीटें लूटने की साजिश कर रही है। उनका कहना है कि आरक्षण देने से बचने के लिए परिणामों में देरी की जाती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से गरीब समाज के लोगों के होनहार बच्चों का शोषण करती है और पूरे देश में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय ही नहीं, पूरे देश में गरीबों के आरक्षण को छीन करके लोग अपने लोगों को जो है वो पोस्ट सौंपने का काम कर रहे हैं। उसी की श्रेणी में आज शिवम सोनकर जो हमारा होनहार बालक है, वो मेरिट में होते हुए भी साजिश के तहत ये लोग उसकी नियुक्ति नहीं कर रहे हैं। आज ज्ञानवापी में कड़ी सुरक्षा के बीच ईद की नमाज अदा की गई। नमाज के बाद मुस्लिम समुदाय के लोग एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाई दी। मौलाना अब्दुल ने मीडिया से कहा कि नमाज सकुशल संपन्न हुई और काशी में गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल कायम है। उन्होंने सभी से मिलजुल कर त्योहार मनाने और देश में अमन चैन के लिए दुआ करने की अपील की। हाँ, नमाज तो बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हुए। हम प्रशासन सबके लिए बधाई के साथ जो है मुबारकबाद देते हैं। बहुत अच्छे से हुआ और दुआ है बढ़िया, बहुत अच्छे तरीके से गुजरा, अच्छा लगा। तो क्या कहेंगे, किस तरह भाईचारा होगा? भाईचारा बरकरार होना चाहिए। वो तो हम लोग बराबर इसके बारे में कोशिश करते हैं कि सब मिलजुल करके रहे। ये सच्चा है, सब कोई मिलजुल करके रहे, प्रेम से मोहब्बत से रहे। सब कोई ये पैगाम देते हैं। आज भी हमने ये पैगाम दिया है। ईद पर्व पे वाराणसी में नमाजियों की भारी भीड़ उमड़ी और नई सड़क स्थित लंगरे हाफिज मस्जिद में परंपरा अनुसार नमाज अदा की गई। शांति व्यवस्था के लिए पुलिस बल तैनात किया गया था। नमाज के बाद लोग एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाई दी। हरहा स्थित मोहम्मद जुबैर के घर पर गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल देखने को मिली, जहां सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलकर सेवैयां खाकर और एक दूसरे को बधाई देकर जश्न मना रहे थे। आज ईद की नमाज संपन्न कराया जा रहा है। आज ये जो जिनका नमाज छूट गया था, सबसे आखिरी नमाज यहाँ सकुशल संपन्न कराने के लिए पीएसी, स्थानीय पुलिस और सिविल डिफेंस की मदद से ये पूरा फोर्स ड्यूटियां लगा के सकुशल संपन्न कराया जा रहा है। कहीं कोई दिक्कत आई नहीं। मेरा नाम शकील अहमद है। आज हम लोगों ने 1 महीने का जो रमजान शरीफ का रोजा रखते हैं,
उसी के खुशी हम लोगों को अल्लाह ताला ने ईद उल फित्र की नमाज के लिए दिया है कि आप लोग ईद उल फित्र की नमाज पढ़ें। आज हम लोग लगे हाफिज की मस्जिद में, ऐतिहासिक की मस्जिद लगे हाफिज की है, जहाँ पे अलहाज जकुल्ला साहब ने जो है जकुल्ला असद कादरी साहब ने नमाज पढ़ाई। वाराणसी के प्रधानमंत्री जनसंपर्क कार्यालय में आज आयुष राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु द्वारा जन सुनवाई आयोजित की गई। इस दौरान दीपू भारती निवासी विराटनगर कॉलोनी ने अपनी शिकायत पेश की। उन्होंने बताया कि 3 साल पहले उन्होंने 800 स्क्वायर फीट जमीन खरीदी थी, लेकिन दबंगों द्वारा उन्हें जमीन पर कब्जा नहीं लेने दिया जा रहा है और उनके खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। दीपू भारती ने अपनी समस्या के समाधान के लिए मंत्री दयाशंकर मिश्र से मदद की अपील की, जिनसे उन्हें आश्वासन मिला है उनकी समस्या का समाधान होगा और उन्हें न्याय दिलाया जाएगा। दीपू भारती है और मैं विराटनगर कॉलोनी पांडेपुर वाराणसी का रहने वाला हूँ। क्या मामला था जो आप जनसंपर्क कार्यालय आए? मैं जनसंपर्क कार्यालय आया हूँ कि मैं अक्टूबर 2022 में ज़मीन रजिस्ट्री कराया हूँ 800 स्क्वायर फीट, और मैं जब ज़मीन पर जाता हूँ वहाँ के लोग हमको मारने पीटने लगते हैं, बगल के पड़ोसी, और जिनका नाम डॉक्टर राजकुमार, सुभाष, आज़ाद, भरत और अभय, ये सारे लोग हमको मारने लगते हैं और मेरे परिवार को भी मारने लगते हैं। और जब हम लोग वहाँ जाते हैं तो हमारे ऊपर अनावश्यक हमारे पूरे परिवार के ऊपर FIR दर्ज कर लिया जाता है। कुछ दिन पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा गौ माता को लेकर दिए बयान के संदर्भ में आज वाराणसी में राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल के नेतृत्व में उनका पुतला फूंका गया। रविंद्र जायसवाल ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव भारतीय संस्कृति और आस्था पर हमले कर रहे हैं और मुसलमानों के वोट बैंक के लिए गौ माता के खिलाफ बयान देते हैं। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के कार्यकाल में गाय काटने की मशीनों का लाइसेंस दिया गया था, जिसे अब योगी सरकार ने बंद कर दिया है। उन्होंने अखिलेश यादव को मानसिक इलाज की सलाह भी दी। सपा के नेता अखिलेश यादव लगातार भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता के खिलाफ बोलते आ रहे हैं। वह अपना एक मुसलमान भाइयों का वोट बैंक के लिए हमारे संस्कृति पर हमला करते आ रहे हैं। कभी कहते हैं कि राणा सांगा जी के खिलाफ बोलते हैं, कभी बोलते हैं सुहेल देव के खिलाफ बोलते हैं, कभी गौ माता को कटवाने की बात करते हैं, गौ पालकों के खिलाफ बोलते हैं, गोबर से दुर्गंध आता है यह बोलते हैं। ये सब हमारी आस्था के विषय हैं। महाराजा सुहेल देव हमारे लिए पूजनीय है। उन्होंने सलार गाजी को मारा। सलार गाजी लगातार आक्रमणकारी था। उसके बाद राणा सांगा भी बाबर से युद्ध किए। बाबर आक्रमणकारी थे। उसके बाद यह इनके कार्यकाल में, अखिलेश कार्यकाल में, आधुनिक जो गौ काटने की मशीनें होती है, स्लॉटर हाउस, उसका दिया था लाइसेंस, जहां एक एक दिन में हजार गाय कटती है। यह लाइसेंस दिया था अखिलेश यादव ने। आज माननीय योगी जी ने 1.5 लाख गायों को पाल करके उनकी रक्षा किया। अब इससे जो उन्होंने दिया था लाइसेंस, शायद इसे पार्टनर बने होंगे शायद, अब वो बंद हो रहा है, तो उन्होंने गाय पर कसी पर रोकते हैं, विरोध करते हैं। ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए भी एक्सपर्ट न्यूज को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक, ट्विटर व इंस्टाग्राम पे भी फॉलो जरूर करें।